हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर वरुण वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसे आपको मालूम है कि बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी है। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है आतंकवाद। आतंकवाद वो टॉपिक है जो कि हमारे यूनिट में आता है कि कौन सी राजनीतिक समस्याएं हैं भारत में, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, राजनीतिक समस्याएं कौन सी है भारत में, उसके अंतर्गत हम आतंकवाद टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है। और इस टॉपिक के इस समस्याओं में जातिवाद भी हम देखेंगे, सांप्रदायिकता भी हम देखेंगे, भाषावाद देखेंगे, क्षेत्रवाद देखेंगे। तो आज हम देख रहे हैं आतंकवाद। ठीक है। आतंकवाद का मतलब होता है कि किसी राजनीतिक ग्रुप के द्वारा या किसी राजनीतिक संगठन के द्वारा या कुछ व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हिंसा का सहारा लेना। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हिंसा का सहारा लेना आतंकवाद कहलाता है। ठीक है, क्लियर। यानी हिंसा का सहारा लेना और लोगों की हत्या करना आतंकवाद कहलाता है। ठीक। अब इसके कारण क्या है? इसके मुख्य रूप से 4 कारण है। आतंकवाद के भारत में फैलने के मुख्य रूप से 4 कारण है। नंबर 1, राजनीतिक कारण। कुछ राजनीतिक संस्थाएं, कुछ दल भी छिपे हुए रूप में अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। बम ब्लास्ट करना, लड़ाई झगड़े करवाना, दंगे फसाद करवाना। तो ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं राजनीतिक उद्देश्य के लिए, पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए। ठीक है। दूसरा है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक। आर्थिक मतलब होता है कि जब किसी संस्था में, देश में, समाज में गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, जॉब नहीं होती है, तो गरीब बेरोजगार जो युवा है, पैसे कमाने की, जल्दी पैसा कमाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए आतंकवाद का सहारा ले लेता है। क्योंकि आतंकवादी ग्रुप जो है उनको विदेशों से पैसा पकड़ाते हैं। जितना ईमानदारी से नहीं कर सकते उतना लाखों करोड़ों आतंकवाद से कमा लेते हैं। तो इसलिए आर्थिक कारण भी है। तीसरा धार्मिक कारण। धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण कारण है आतंकवाद का। क्योंकि धार्मिक कारण यानी कोई खास मत के लोग जो होते हैं, कई बार बोलते हैं मेरा धर्म महान है, मेरे धर्म के लोग महान है, तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग आतंकवाद पर हिंसा का सहारा लेते हैं। ठीक है। तो धार्मिक कारण होता है। नंबर 4 है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण मतलब होता है कि समाज के बाद अनइक्वलिटी होती है, असमानता होती है। जैसे गरीब वर्ग पर अत्याचार होता है, अमीर वर्ग आराम ऐश काट रहा होता है, तो गरीब अमीर के बीच की लड़ाई में कई बार गरीब आदमी हथियार उठा लेता है। जैसे नक्सलवाद में, ठीक है ना, तो वो गलत, नक्सलवाद गलत है। नक्सलवाद जो है वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है, परंतु वो असमानता से पैदा हुआ है ये। लेकिन वो जो हिंसा का प्रयोग करते हैं नक्सलवादी, हमारे वीर जवानों को मारते हैं, ये बहुत ही गलत है। उनको इस समानता की प्राप्ति के लिए अहिंसा के तरीके से आंदोलन करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, गलत चीज है वो। ठीक है। तो सामाजिक कारण है, असमानता के कारण पैदा होते हैं। ठीक है। कई बार ये तो कारण हो गए। अब अगली बात करते हैं कि आतंकवाद के हमारे देश भारत पर क्या प्रभाव पड़े मुख्य रूप से। तो आतंकवाद के जो प्रभाव है, इफेक्ट है, आतंकवाद के जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो ये पड़े। नंबर 1, तो आर्थिक प्रभाव। भाई जब बम ब्लास्ट होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे होंगे, तो देश का पैसा कम होगा, देश की संपत्ति का नुकसान होगा, देश गरीबी को जाएगा, आर्थिक नुकसान। दूसरा राजनीतिक नुकसान, क्योंकि राजनीति जब हिंसा पे निर्भर हो जाएगी तो लोकतंत्र बचेगा क्या? तो लोकतंत्र का नुकसान होगा राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक नुकसान होगा। तीसरा जो है वो है धार्मिक। धार्मिक मतलब कैसे कि धार्मिक एकता खत्म होगी। दंगे फसाद होंगे तो एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग को मारेंगे। जैसे हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे हैं तो उसमें देश की एकता का नुकसान होगा और उससे देश का ही नुकसान होगा। अंतर है, सामाजिक दूरियां बढ़ेगी। चौथा सामाजिक नुकसान, कोई बुरी बात है, सामाजिक असमानता बढ़ेगी, लोगों में लड़ाई होगी, हिंसा होगी, एक दूसरे को मारेंगे करेंगे, तो एक दूसरे प्रेम भाव खत्म होगा, असमानता होगी और नफरत पैदा रहेगी एक समाज से दूसरे समाज से। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आखिरी जो है वो है जन की हानि, यानी कि मानव की हानि। इन आतंकवादी घटनाओं में मुख्य रूप से बम ब्लास्ट होते हैं, गोलियां चलती है, तो इसमें इंसान मरता है, जन धन की हानि होती है, इंसान की मृत्यु होती है, कई बेगुनाह नागरिक इसमें मारे जाते हैं। तो इसमें जनता की, लोगों की हानि है। ठीक है। तो ये हो गया मानव की हानि। ये इसके प्रभाव आतंकवाद के भारत में। आर्थिक प्रभाव, गरीबी बढ़ जाती है, पैसा नुकसान होता है। राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक षड्यंत्र पैदा हो जाते हैं बहुत ज्यादा, लोकतंत्र पीछे उड़ जाता है, इसके अंदर लोकतंत्र को हानि होती है। धार्मिक यानी कि सब धर्म मिलकर नहीं होते हैं, फिर धार्मिक एकता खत्म हो जाती है। सामाजिक, समाज में लोग नफरत कर लेते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से लोग हेट करते हैं, घृणा करते हैं, सामाजिक एकता खत्म हो जाती है। पांचवा जन की यानी कि लोगों की हानि होती है, इसके अंदर इंसान की हानि होती है। ठीक है। तो ये हो गया प्रभाव आतंकवाद के भारत पर। अब भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सा आतंकवादी संगठन हम देख लेते हैं। नंबर 1 है जम्मू कश्मीर में।
ये है इसमें लश्कर ए तोयबा, एक है जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा हिजबुल मुजाहिदीन के अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन दो चार और हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से वो आतंकी संगठन है जिनको की मूल रूप से पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है। ये जम्मू कश्मीर में कई सालों से है, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी एरिया है भारत का, उत्तर नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मेघालय वगैरह, वहाँ आजकल कम हो गया, पहले ज़्यादातर उल्फा हो गया, उल्फा आतंकवादी हो गए, ये सब भी है ना, उल्फा वाले हो गए, ये हो गए, या जैसे खालिस्तानी हो गए। खालिस्तानी में हमारे जो सिख बंधु हैं, हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं, सिख भारत के बहुत बड़े अंग हैं। सिख भाइयों को भड़काते हैं ये पाकिस्तान के जो ISI है, पाकिस्तान की आर्मी सरकार, तो हमारे सिख भाइयों का हमारे खिलाफ खड़ा करती है, तो ये गलत बात है। वो हमारे भाई हैं सिख भाई, ठीक है। तो खालिस्तानी है जैसे कि इसके अलावा बहुत से संगठन है, लेकिन मुख्य रूप से लश्कर ए तोयबा है, अलकायदा है, ISI है, ये सब है। तो इन सब का मुख्य कारण है कि एक तो आंतरिक कमजोरी है हमारी, समाज कमजोरी, हमको सांप्रदायिक एकता, आतंकवाद को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर एक जो है, हमें सांप्रदायिक एकता करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहना चाहिए, धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर दो है कि राजनीतिक षड्यंत्रों में नहीं फंसना चाहिए। नंबर तीन, देश में गरीबी बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। देश में गरीबी को दूर करना चाहिए, देश में सब धर्मों को मिलकर रहना चाहिए, और राजनीतिक षड्यंत्रों से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। यह है आतंकवाद का टॉपिक, आई बात समझ में? तो बेटा आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम अगले लेक्चर को अगला टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। थैंक यू।